हेलो गाइस। तो मेरा लास्ट वीडियो में कुछ लोग कमेंट किया हुआ है कि मैं जो एक्चुअली जिस बारे में मैं बोल रहा था उसमें काउंटर क्वेश्चन किया हुआ है कि गवर्नमेंट के ऊपर हम लोग इंडिपेंडेंट हो सकते हैं या होना चाहिए कि अगर होंगे तो उसमें क्या दिक्कत है, अगर नहीं होंगे तो उसमें गवर्नमेंट को क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है, वो लोग अपने मनमानी करने वाले हैं, तो उससे हमें फ़र्क कितना पड़ता है और कितना नहीं पड़ता है, वो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले कमेंट्स जो आए हुए हैं उसके पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो पर्सन है उसने बताया कि ये थोड़ा बंगाली में होने वाला है, तो मैं कोशिश करूँगा हिंदी में समझाने के लिए। जिस देश में हम लोग हैं वो एक्सट्रीमली पावरफुल है, गवर्नमेंट जो है वो एक्सट्रीमली पावरफुल है, और इस पावरफुल गवर्नमेंट को हरा के ही हम लोग फ्रीडम इंडिपेंडेंट हुए हैं 1947 में। सो बेसिकली उसमें गवर्नमेंट के ऊपर रिलायबिलिटी होने पे कुछ सवाल उठाया गया कि बिना रिलायबल हुए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और काफ़ी हद तक सही भी है, नहीं भी कर सकते। तो इसमें बोला हुआ है कि गवर्नमेंट के जो भी एक्शन रिएक्शन, वो चीज़ पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो जैसे कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़ी एग्जांपल है निर्भया जो केस है उसके ऊपर। तो बेसिकली उसके जस्टिस के लिए कितना कुछ हुआ है पूरा स्टेट में, इवन इन स्टेट के सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे जस्टिस दिलाने के लिए, और फाइनली जस्टिस मिला भी है कहीं ना कहीं। और उसके लिए उसके पीछे एक दो आदमी का हाथ नहीं है, पूरा जनता का हाथ है। वो लोग इतना कोशिश किया हुआ है कि इसका जस्टिस मिले, तो ये सारी चीज़ें अगर नहीं करते तो शायद जस्टिस नहीं मिलते, और ये 100% सच है, मैं यहाँ पे कोई डिनाई नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आप अपने जस्टिस के लिए या फिर अपने हक के लिए या फिर गवर्नमेंट का कुछ गलत एक्शंस के लिए आप स्टैंड लेते हो सब मिलके, तो वहाँ जो इफेक्ट आता है वो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी भी है हमारी ज़िंदगी के लिए। ठीक है, तो ये था फर्स्ट कमेंट। और सेकंड कमेंट इसमें एक और पर्सन ने बताया कि जो मैंने बताया था बेसिकली कि हम लोग सब कुछ, अगर हमारे पास पैसा होता है तो हम प्राइवेट सेक्टर चूज कर सकते हैं हमारा हेल्थ के लिए, करियर के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए। लेकिन हम लोग टैक्स भी देते हैं गवर्नमेंट को, उसमें गवर्नमेंट कुछ भी मांगते हैं तो हम कुछ भी देते हैं, उस सेगमेंट में भी कहीं ना कहीं सारे अफेक्टेड होते हैं, जैसे जीएसटी हो गया, सर्विस या गुड्स टैक्स जो होता है, ये सारा चीज़ों में। और बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट और सॉलिड पॉइंट था कि हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग इफेक्ट हो भी रहा है या नहीं भी हो रहा है, जो बहुत ही क्या बोलते हैं उसको आप मतलब बस बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनका एकदम ही डाउन टू अर्थ फाइनेंशियल स्टेटस रहता है, जहाँ पे मतलब 10 रुपए की जगह 20 रुपए भी खर्चा करने से वो लोग डरते हैं या फिर सोचते हैं, 10 बार सोचते हैं। तो उन लोगों के लिए तो बहुत मायने रखता है कि गवर्नमेंट का सही से काम करना या ना करना। तो ये चीज़ें था। ठीक है, बेसिकली ये सारी पॉइंट्स काउंटर किया हुआ। तो अभी मैं अपना
जो थॉट था लास्ट वाला वीडियो में जो बोला हुआ है उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा पॉइंट कुछ बोलने का तरीका शायद गलत था या फिर मैं सही से बोल समझा नहीं पाया हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कुछ बोल और रहा था और लोग कुछ और समझने लगे थे। तो सबसे पहली बात, ये पहला जो फर्स्ट वीडियो था वो बेसिकली स्टूडेंट लोगों के लिए था, ठीक है। गवर्नमेंट के कोई भी एक्शन के ऊपर हम लोगों का स्टैंड लेना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कहीं पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो नहीं चाहिए, वो चाहिए चाहिए। अगर वो नहीं करते हम लोग या फिर कोई स्टैंड नहीं लेते तो आने वाले जो भी इंसान गवर्नमेंट के अंदर जुड़ने वाले उनके अंदर से डर मिट जाएगा। अभी जैसे ये जंतर मंतर वाला जो सीन था उसके लिए जो इतना बड़ा डिमांड गवर्नमेंट ने मान लिया, वो अपना कुर्सी छोड़ चुके हैं, तो ये कहीं ना कहीं सक्सेस है और ये ज़रूरी भी था। अगर ये स्टैंड हम लोग नहीं लेते तो ये नहीं होता, कहीं ना कहीं करप्शन बढ़ते ही जाता। अगली बार कोई उस चेयर पे बैठेगा तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ये डर रहेगा कि हाँ ये कुर्सी भी जनता के हाथ में है, वो इस कुर्सी पे बैठा भी सकता है और उस कुर्सी से उठा भी सकते हैं। तो वो डर होना चाहिए, वो डर ज़रूरी है। तो मेरा इंडिपेंडेंट होने का गवर्नमेंट से उसका मतलब ये था कि आप अपने करियर को लेके या फिर अपने लाइफ को लेके पूरी तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड ना हो। अगर आपको गवर्नमेंट सर्विस करना है या फिर गवर्नमेंट जॉब करना है या फिर कुछ भी करना है गवर्नमेंट के रिलेटेड, आप करो, लेकिन वो ही आपका सारा सब कुछ मत बना दो। क्योंकि अगर मेरा सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि कुछ लोग नीट का पेपर लीक होने के वजह से सुसाइड किए हुए, वो लोग इतना टैलेंटेड थे, मतलब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग दिमाग से कितना स्मार्ट होंगे, कितना कुछ दे सकते थे आप हमारे कंट्री को आने वाले कल में। वो लोग अभी नहीं है, तो क्या वो जस्टिफाइड था? उन लोगों के किसी और के गलत कदम के वजह से वो लोग सुसाइड कर चुके हैं, क्या कहीं से भी ये सही था? तो मेरा जो थॉट प्रोसेस था वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए था जो सब कुछ आंख नाक कान बंद करके कहीं एक चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं और वो चीज उनको मिलता है तो वो सही है, नहीं मिलता है तो वो लोग जिंदगी में हार जाते हैं या फिर वो सोच लेते हैं कुछ। ये तो चलो कुछ केसेस है जो सुसाइड किए हुए हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है और हर साल मिलेगा आपको। जो लोग डिप्रेशन में जा चुके हैं, कुछ नहीं कर रहे, घर बैठे हुए हैं, कोई मोटिवेशन नहीं, जिंदगी में कुछ नहीं करना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कुछ एक एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो चुके थे या फिर चांस नहीं मिला उन लोगों को, और उसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के ऊपर अपना करियर बिल्ड करने के बारे में मत सोचो। अगर सोचना भी है तो सोचो, उसके लिए एफर्ट दो, लेकिन उसके साथ साथ में कुछ ऐसा करो ताकि अगर आपको ऑप्शन ए काम नहीं आया, ठीक है, वो काम वो किसके हाथ में है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी की समझते हो? अगर आप 100 में से अगर 100% में आपको 0.3 या फिर 0.03 कई केसेस में चांसेस होता है इसमें सक्सेसफुल होने के लिए, बाकी सारे परसेंटेज फेल है। वो लोग भी कम कोशिश किया हुआ नहीं ना, वो लोग भी कोशिश किए थे जितना हम सोच भी नहीं सकते। कोई 18 घंटा 16 घंटा तक पढ़ाई करता है कुछ एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए, लेकिन बाद में उन लोगों का नहीं होता है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये था कि सारा टाइम, सारा एनर्जी, सारा दिमाग एक ही चीज में मत लगाओ। हाँ, लगाना भी है तो 1 साल लगाओ, 2 साल लगाओ, मैक्स टू मैक्स 3 साल लगाओ, बाद में उसको छोड़ो। गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होना छोड़ो, खुद से कुछ क्रिएटिव फील्ड में जाओ, कुछ कंस्ट्रक्टिव फील्ड में जाओ,
कोई आर्ट फील्ड में जाओ, या फिर कोई सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है टेक्नोलॉजी में जाओ, या फिर आप कोई भी खेल में जा सकते हो, कोई भी स्पोर्ट्स में जा सकते हो, कुछ भी, बहुत सारा ऑप्शन है जहाँ पे सक्सेस आपका स्ट्रेंथ के ऊपर, अगर आप करियर चूज करते हो, वहाँ पे सक्सेस प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर में। तो मेरा गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होने से, मतलब इंडिपेंडेंट होना, ये चीज़, इसका मतलब मैंने यही बोला था कि अपना, अगर उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट मिल सकता है, उससे कहीं ज़्यादा आपको पैसा मिल सकता है, ऐसे बहुत कुछ है करने के लिए, तो आप उस चीज़ में फोकस कीजिए। आप बस उसी में ना घुसे रहे कि वो नहीं हुआ तो आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने शेयर किया था बेसिकली। आज के लिए वीडियो इतना ही होने वाला है। चलिए, बाय।